बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो अपनी वालदा के गले लगकर रो रहे थे। वो सीढ़ियाँ चढ़े और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ते उनकी वालदा सामने खड़ी थी और उनकी अहलिया, उनके आई थिंक वो सिस्टर थी, जिनके गले लगकर वो रो रहे थे। अब ये जो वीडियो है इस पर जितना भी दुख का, अफसोस का इजहार किया गया, हम सहाफ़ियों ने भी इसके ऊपर मज़म्मत की कि ठीक है, जिस बंदे के ऊपर ये कर्ब होता है, जो अजियत में, जो कर्ब में मुब्तला होता है, जिसके ऊपर ये मुश्किल की घड़ी होती है, वो ही बेहतर बता सकता है कि उसके दिल पर क्या बीत रही है या उसके दिल के अंदर क्या चीज़ है या वो किस मुश्किल से, किस मुसीबत से आया। अब सदाकत अब्बासी साहब जो हैं जी, इनके ये पूरे मामले को एक तो सियासी रंग दिया गया, इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा। दो खबरें मैं आपसे शेयर करूंगा कि इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ पार्टी रहनुमा जो अब हलफ दे रहे हैं और हाथ रख कर हलफ दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने आज तक कोई गलत काम करने का नहीं कहा और इमरान खान साहब ने हमेशा सच बोला। इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको सदाकत अब्बासी साहब के मामले के ऊपर बात करूं कि सदाकत अब्बासी साहब के साथ जो हुआ, देखें, हम सहाफ़ियों से बहुत से लोगों को गिला था, हम सहाफ़ी दोस्तों का जो गिला बनता था हम लोगों से, हमारी ही सहाफ़ती बरादरी ने हमसे गिला किया कि यार आप इमरान रियाज़ के ऊपर जो है ना वो आवाज़ नहीं उठाते। भाई, जितने इमरान रियाज़ के वाले से मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, वो उठा कर देख लें कि मैंने हमेशा इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है कि जो इमरान रियाज़ के साथ हुआ इस पर मैंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और मैंने कहा कि इस पर कानून हरकत में आए और इमरान रियाज़ के वाक़े पर जो एक्शन है वो अदालतें लें और उसके बाद इंसाफ फराहम किया जाए। आपको पता है कि जब इमरान रियाज़ साहब रिहा हुए थे तो उस वक्त भी मैंने उनके हक़ में प्रोग्राम किया कि ठीक है, आपको किसी की जो है वो आवाज़ से मसला है, आपको किसी के नज़रियात से मसला है, आपको किसी की आइडियोलॉजी से मसला है, आपको किसी के तज्ज़ियों से मसला है, लेकिन आप उसमें पर्सनल तो नहीं हो सकते ना। अब मैं किसी सहाफ़ी की आवाज़ तो नहीं बंद कर सकता, मैं किसी सहाफ़ी के ऊपर कतगन तो नहीं लगा सकता। इसी तरह जो सदाकत अब्बासी साहब हैं जी, कम टू द पॉइंट, सदाकत अब्बासी साहब जी सीढ़ियों से आए, अपनी वालदा से गले लगकर रोए और फिर उनके बारे में कहा जा रहा था कि जी जो पीटीआई ने बात बनाई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और पीटीआई वाले अब तक इस बात के ऊपर जो है अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके थे कि इनको एजेंसीज़ ने अगवा किया, इनकी खातिर तवाज़ो की, वो इनके कहने पर राज़ी हो गए, इनको कमरे में बिठाया गया, इनको कहा गया कि जी ऐसे ऐसे फ़लाँ फ़लाँ तुमने ये करना है और उन्होंने कर दिया। जिस तरह उस्मान डार के बारे में पीटीआई वालों ने कामरान शाहिद साहब के ख़िलाफ़ एक गलीज़ प्रोपेगेंडा किया और बैठ कर अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रॉलिंग्स की, ये ट्विटर के ऊपर हैशटैग्स बनाए कि इस हवाले से जी कामरान शाहिद साहब जो थे जी उनको किसी ने पीछे से जी हुक्म दिया हुआ तो उन्होंने ये सारा कुछ कर लिया, ये स्क्रिप्टेड था। भाई, अगर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था तो कामरान शाहिद साहब क्या इतने बेवकूफ़ थे कि वो मीडिया पर इतने सीजनेबल एंकर के तौर पर प्रोग्राम करते हैं और एक मायानाज एंकर के तौर पर वो जाने जाते हैं और वो क्या इस तरह की हरकत करेंगे कि वो अपने इमेज ख़राब करेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करेंगे और इस तरह की हरकतें करके वो क्या पब्लिसिटी हासिल करना चाहते थे? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता सर। कामरान शाहिद साहब ने तो जो इंटरव्यू किया उसमें उस्मान डार साहब का जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, वो देखने के काबिल था। उस्मान डार साहब बता रहे हैं कि इमरान खान जिहड़ा है उन्हें यह हुक्म जारी किया सी कि 9 मई च फौज नूं बदनाम करना है और आर्मी चीफ को रास्ते से हटाना है। मौजूदा आर्मी चीफ को हटाने के लिए 9 मई करवाया गया। और सर आपको एक और बात बताऊं मैं, देखें ये जो है ना वो पीटीआई वाले, ये अब तक तो ये बयानियां बना रहे हैं, अब तक तो ये चूरन बेच रहे हैं कि जी इसके पीछे कोई हाथ था, कोई बैरूनी साजिश थी और ये 9 मई जानबूझकर कराया गया और ये प्लांटेड था सारा कुछ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये कहा था, जब उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हो रही थी तो वो कहते थे कि मैं बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता हूँ। आपको याद है ना कि जब बंदयाल साहब ने भी उनको अलकादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत दी थी, एक दिन उनको गिरफ्तार किया गया, अगले दिन उनको कहा कि जी गुड टू सी यू। आज तक किसी अदालत के किसी जज ने क्या किसी मुलज़म को इस तरह से कहा है कि गुड टू सी यू?
अब 302 का 324 का मुलज़म अगर आप उसको ये कहें कि जी इसको ज़मानत दे दी जाती है और वो अदालत में आए और शहनशाहों वाला प्रोटोकॉल हो उसका और उसको कहा जाए कि जी गुड टू सी यू, तो फिर इस निज़ाम अदल पर, निज़ाम इंसाफ पर कौन यकीन करेगा? सवाल तो ये बनता है। अब जो ये हैं जी सदाकत अब्बासी साहब, इनकी दफ़ा लोगों को ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ याद आ गई हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि सदाकत अब्बासी के साथ जो हुआ, चलें ठीक है जी, मान लिया बहुत गलत हुआ होगा। यही सदाकत अब्बासी टीवी पर बैठकर, टीवी टेलीविज़न के ऊपर बैठकर, टीवी टॉक शोज़ के अंदर बैठकर मरियम नवाज साहिबा का मजाक उड़ाते रहे, नवाज शरीफ साहब की बीमारी का मजाक उड़ाते रहे, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कह लगाते रहे, हमजा शहबाज का मजाक उड़ाया, खाकान अब्बासी का मजाक उड़ाया। और यही वो सदाकत अब्बासी साहब थे जिनको प्लांटेड तरीके से 2018 के जुर्लू इलेक्शंस में सिलेक्ट करवाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी को उसके आबाई हल्के मरी से हरवा कर इसको सिलेक्ट करवा के कौमी असम्बली का मेंबर बनवाया गया। अब इसको तो कोई जानता नहीं था, सदाकत अब्बासी को सबको पता था ये क्या है, ये तो एक आम सा वर्कर था तहरीक इंसाफ का। अब उसको जिस तरह से जितवाया गया, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि 2018 में जो जुर्लू इलेक्शंस हुए थे, उन जुर्लू इलेक्शंस की सूरत में इमरान खान को धौंस धांधली के ज़रिए मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है। इससे कई लोग इंकारी हैं, अब हमारे कुछ दोस्त भी इंकारी हैं, लेकिन सर ये हकीकत है, इसको तस्लीम करें। इसी तरह अब ये जो सदाकत अब्बासी साहब हैं, इनकी दफ़ा लोगों को ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ याद आ गई। देखिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि वो सीढ़ियों से चढ़े, वो अपनी वालदा से गले लग कर रोए, इसके ऊपर बड़ी ट्वीट्स हो गई हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये प्लांटेड था, ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था। जिस तरह से वो सीढ़ियों से आ रहे हैं अपनी वालदा के गले, और फ़ौरन देखें, फ़ौरन फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया। फ़ौरन जो है वो तस्वीरें खींची गई और देखा गया कि जी फ़ोटोशूट हो रहा है और सदाकत अब्बासी साहब सीढ़ियों से आ रहे हैं और अपनी वालदा के गले लगे हैं और जाकर वहाँ पे रो रहे हैं। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब नवाज शरीफ, मरियम, खाकान अब्बासी, मिफ्ता, उसके बाद खुर्शीद शाह, आसिफ अली जरदारी, फरियाद तारपुर, शहबाज शरीफ, जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, और तब आपकी गैरत कहाँ पे थी? उस टाइम तो कोई नहीं बोला, उस टाइम तो किसी अदालत ने एक्शन नहीं लिया, उस टाइम तो कोई अदालत हरकत में नहीं आई। आज बैठकर अदालतों को ये कहा जा रहा है कि जी आज ये बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। मैं ऑनरेबल जज अमीर भट्टी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अमीर भट्टी साहब, जब मरियम और नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी, नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी, तब आपकी अदालतें एक्शन क्यों नहीं ले रही थी? इमरान रियाज की दफ़ा तो अदालतों ने फ़ौरन जो है वो हमारी एजेंसीज़ के लोगों को तलब किया, FIA को तलब किया, इंटेलिजेंस हुकाम को तलब किया, पुलिस को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को तलब किया, हर इदारे को तलब किया। लेकिन जब मरियम और नवाज शरीफ, जरदारी, फरियाद तालपुर के साथ जब ज़्यादतियाँ हो रही थी, तब किधर थे लोग? तब इन लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब फरियाद तालपुर साहिबा, जो हार्ट पेशेंट हैं, आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीर हैं, जब उनको इमरान खान जैसे नलायक इब्ने नलायक, मैं इमरान खान को नलायक इब्ने नलायक का खिताब इसलिए देता हूँ कि सर, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में जितना वाइटल रोल इमरान खान जैसे लीडरों ने प्ले किया, इतना कोई नहीं कर सकता। इमरान खान के इकामात थे कि फरियाद तालपुर साहिबा को पकड़कर जेल में डालो और इसको बंद कर दो कोठरी में, और इसके साथ ये सलूक करो। ये इमरान खान जिसने ये हुक्म दिया था मरियम नवाज साहिबा के बारे में कि उधर कैमरे नस्ब कर दो, यही इमरान खान जिसने हुक्म दिया था नवाज शरीफ के बारे में कि इसको जहर देकर मार दो, यही इमरान खान जिसने कहा था कि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की बोटियां बोटियां कर दो, वही इमरान खान के लोग आज हमें बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर इखलाकियात का, कानूनो इंसाफ का, अदलो इंसाफ का दर्स दे रहे हैं। सुबहान अल्लाह, मैं कहना सुबहान अल्लाह। ये वो लोग हैं जो आज बैठकर टीवी पे बैठकर, टीवी टॉक शोज़ में, टीवी टेलीविज़न जो है वो स्क्रीन्स के ऊपर आकर हमें अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जी सदाकत अब्बासी ने नाल बड़ा बुरा होया, इमरान खान नाल बड़ा बुरा हो रहा है, शाह महमूद नाल बड़ा बुरा हो रहा है। लेकिन सर, जब उस वक्त जब हो रहा था तब बहुत अच्छा था, आज हो रहा है तब बहुत बुरा है। अपनी वारी आई तो कुगूर हो पिया, और पंजाबी की मिसाल है ना कि अपनी वारी आई तो कुगूर हो पिया। ऐसा आवे कि जब अपनी बारी आती है तो तब चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। फरियाद तालपुर भी तो किसी की बेटी थी,
वो भी तो किसी की माँ थी, वो भी तो किसी की बहन थी, उसके भी तो बच्चे थे। उसके दिल पर, उसके ऊपर क्या बीती होगी, उसके ख़ानदान के ऊपर क्या कर्ब आया होगा। उनके शोहर मीर मुनव्वर तालपुर जो हैं, मीर मुनव्वर अली तालपुर, उनके ऊपर क्या बीती होगी। फरियाल तालपुर जो हार्ट पेशेंट थी, उनको किस तरह उठाकर उनको लाया गया और कहा गया कि जी उनके क्रिटिकल कंडीशन है, उनको हॉस्पिटल। लेकिन नहीं, इमरान खान उस वक्त फ़िरौन बना हुआ था और इमरान खान हिटलर बना हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ से भी ज़्यादा उसने अपनी तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल देने की कोशिश की और परवेज़ मुशर्रफ जो था उसने भी यही हरकतें की थी। जब नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ था, जिस तरह 1999 में एक मिलिट्री कू हुआ और जिस तरह से उनकी हुकूमत को उल्टाया गया, उनका तख्ता उल्टाया गया और परवेज़ मुशर्रफ गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार पर काबिज़ हुआ, उस तरह के डिक्टेटरों ने जमहूरियत का सवा सत्यानाश किया। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। खैर, कहते हैं कि जो शख्स इस दुनिया से चला जाए फिर उसके ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर, मुनाफिकत की आला मिसाल है तहरीक इंसाफ, जो आज बैठकर कौम को अखलाकियात के, अदल इंसाफ के भाषण दे रही है। दूसरी खबर यह है कि जी इमरान खान के कुछ जो आप समझ लें कि हवारी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में मजहबी कार्ड खेलना शुरू कर दिया। कैसे? टीवी पर आकर अब वो पकड़कर कुरान पाक पकड़कर हलफ दे रहे हैं कि जी आज तक इमरान खान ने हमें कोई गलत काम करने का, कोई पुट्ठा काम करने का मशवरा नहीं दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने इसकी बुनियाद रखी। अब फिरदौस शमीम नकवी जब ये काम करेगा, उसके बाद अली नवाज अवान, उसके बाद हमाद अजहर, उसके बाद वो अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, ये जितने लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये जो बैठकर हलफ दे रहे हैं कि इमरान खान बड़ा सच्चा है, सादिक और अमीन है, ये सिर्फ और सिर्फ सर दिखाने के लिए दिखावा है और दिखा रहे हैं कि जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कि जो इमरान खान को सज़ा मिल रही है वो 9 मई के वाक़यात में वो गलत मिल रही है। अपनी तरफ से वो एक समझ लें कि इमरान खान साहब के पास ये आखिरी पत्ता है जो वो खेल रहे हैं और नाकाम कोशिश है उनकी कि किसी तरह वो अपने हवारियों के ज़रिए अपने आप को सादिक और अमीन साबित कर दें, जबकि उनके ऊपर ये ठप्पा लग चुका है कि उनसे बड़ा बेईमान डिसऑनेस्ट शख्स पाकिस्तान की सियासत में नहीं आया, जो तोशा खाना के तहाइफ ले और जमा भी ना कराए और उसके बाद बेच दे ख़रीदार को और कहे कि जी मेरे तोहफे मेरी मर्ज़ी। भाई, वो सरकार का जो पैसा है, सरकार के जो तोहफे हैं, जो आपको दूसरे ममालिक से, दोस्त ममालिक से मिले, वो आपका फ़र्ज़ था आप तोशा खाना में जमा कराते। वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए था, लेकिन आपने वो रसीदें गायब कर दी। आपने वो तहाइफ बेच कर वो पैसे अपनी जेब में रखे और वो पैसे जेब में रख के बाद में आपने जो ख़जाने में जमा, चलें ठीक है तोहफे बेच दिए, लेकिन जिन पैसों के तोहफे बेचे, क्या वो पैसे ख़जाने में जमा कराए? नहीं कराए। तो सर ये तो की ना सज़ा इमरान खान साहब ने, उसकी वो भुगतेंगे अब सज़ा। अब कामरान शाहिद के प्रोग्राम में जो 9 मई के वाले से तहरीक इंसाफ का एक समझ लें कि एक स्टांस था, मौक़िफ़ था कि जी ये प्लांटेड है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये सदाकत ये उस्मान डार जो है इसको बिठाकर, कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि उस्मान डार जैसे शख्स को लाइव टीवी पर बिठाकर उसे ये बयान दिलवाए? क्या उस्मान डार बच्चा कल का? क्या वो दूध पीता बच्चा? उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है इस दुनिया में? जब वो खुद कह रहा है कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात में डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व हैं, तो सर फिर बात ही कोई नहीं रह जाती पीछे। इसी तरह अब ये जो गवाहियाँ दे रहे हैं शौकत बसरा, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, अली नवाज अवान, फिरदौस शमीम नकवी कि जी इमरान खान ने हमेशा आइन और कानून, इत्तेहाद और अमन का दर्स दिया, और फिर कह रहे हैं कि जी पीटीआई के कई रहनुमा कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ उठा चुके हैं कि इमरान खान एक सच्चे और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। सर इस लतीफ़े पर अगर मुझे हंसी ना आए तो क्या मुझे रोना आए कि इमरान खान सच्चे और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है? ये इमरान खान के बारे कह रहे हैं। अगर वो सच्चे और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं तो ये जो 9 मई के वाक़यात हैं ये मैंने करवाए हैं? क्या ये मैंने अपनी आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए कराए थे? ये इमरान खान ने कराए हैं। ये इल्ज़ामात हैं इमरान खान के ऊपर, फ़याज़ुल हसन चौहान के, उसके बाद परवेज़ खटक के, उसके बाद उस्मान डार के। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के इंतहाई करीबी थे। इन लोगों ने बताया, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के, ये वो लोग हैं जिन्होंने टीवी पर आकर बताया कि इमरान खान इसमें डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व था और इमरान खान के कहने पर यह सारा कुछ हो रहा था। सर इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ सुल्तानी गवाह तैयार हैं। 161, 164 के जिन्होंने बयान देने हैं, उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब,
उस्मान डार साहब 161-164 के बयान में बतौर सुल्तानी गवाह पेश होंगे और इमरान खान साहब की मंजी ठुकनी है। ये किसी की गलत फहमी है, खामख्याली है कि वो पकड़कर मज़हब को सियासत में इन्वॉल्व कर देगा। और मजहबी कार्ड जिन्होंने खेला, मजहबी रुझानात इतने ख़तरनाक होते हैं कि 2017 में जो धरना हुआ था, अभी रिसेंटली उसका भी फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट से, फैज़ाबाद धरना केस का। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट, जो ऑर्डर दिया था, जो फैसला दिया था 2019 में, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, उसके ऊपर जो फैसला आया था वो आपके लिए मिसाल है, इबरत का निशान बना देगा वो फैसला। बहुत से लोगों को जिन्होंने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर, उनके लिए ये नुकसानदेह साबित होगा और पता चलेगा कि वो लोग किस तरह मजहब को सियासत के अंदर एक रंग देने की कोशिश कर रहे थे। बचना किसी ने नहीं है, बचना किसी ने नहीं है, सब की पकड़ होनी है। जो जो इसमें इन्वॉल्व थे, मुलव्विस थे, सब पकड़े जाएंगे। तो सर सदाकत अब्बासी हो या ये इमरान खान के बारी हो, अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी कि टीवी पर आकर रोया जाए और आकर कहा जाए कि इमरान खान सच्चे और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। सबको सबकी हकीकत का और टोटल औकात का पता है, कोई किसी से डका छुपा नहीं है। पूरी दुनिया में ये बात मशहूर हो चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर ये बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो 9 मई के वाक़यात हैं, इसमें इमरान खान एक मरकज़ी किरदार है। इस बात से कोई इंकारी नहीं है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।